डेरिल रखवाला और गो गोगोन के बाद बेताल भारत की उन चुनिंदा फिल्मों में से है जो ज़ॉम्बी हॉरर थीम पर बनी है। बेताल फिल्म में हिंदू मैथोलॉजी और वेस्टर्न मैथोलॉजी दोनों का इस्तेमाल किया गया है। अगर हिंदू मैथोलॉजी की माने तो बेताल एक ऐसी आत्मा है जो इंसान के कंधे पर बैठ के उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करती है, जबकि वेस्टर्न मैथोलॉजी में ज़ॉम्बीज को ही बेताल कहा जाता है। हिंदुस्तान में गोवा और कर्नाटक में कुछ स्थानों पर बेताल देवता की पूजा की जाती है और बेताल देवता की उसी मूर्ति का इस्तेमाल इस फिल्म में किया गया है, लेकिन फिल्म में जगहों को फिक्शनल रखा गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद, आप देख रहे हैं मूवी मस्त। फिल्म की स्टोरी ग्राम ने लिखी है, जो कोर के राइटर भी हैं। फिल्म में एक फिक्शनल गांव निलजा है जिसके पास में एक पर्वत बेताल है और उसमें एक टनल है। गांव वालों का मानना है कि इस टनल में कुछ आत्माएं रहती हैं और ये टनल स्थापित है, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी इस टनल को खोल के वहां एक हाईवे बना, लेकिन गांव वाले उस टनल को खोलने नहीं देते, इसलिए वहां पर एक स्पेशल फोर्स मंगाई जाती है जो उस टनल को खोलती है और गांव वालों को हटाती है। फोर्स टनल को खोलती है तो उन्हें 160 साल पुरानी एक ज़ॉम्बी फोर्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें उनके कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी वहां पर रोड बना पाती है? और 160 साल पुराने इन ज़ॉम्बीज की क्या कहानी है? और जिन्हें ज़ॉम्बीज घायल कर देते हैं उनका आखिर क्या होता है? और ज़ॉम्बी से बचने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है? और इस श्राप से मुक्ति का क्या कोई साधन है या नहीं, ये जानने के लिए आप फिल्म देखें। किसी भी हॉरर या थ्रिलर फिल्म का एक अहम पार्ट होता है बारिश, लाइट इफेक्ट और सन्नाटा, और डायरेक्टर ने इन तीनों एलिमेंट्स का बखूबी इस्तेमाल किया। लेकिन फिल्म में एक छोटी सी परेशानी भी है। फिल्म में आप किरदारों से जुड़ाव फील नहीं कर पाते, जिससे फिल्म में कौन आता है, कौन मरता है, कौन जीता है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनकी परेशानियों को कभी भी फील नहीं कर पाते। अगर देखा जाए तो फिल्म का पृष्ठभूमि इमोशन को लेकर खाली है और इसमें डायरेक्टर पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते। फिल्म में कई जगह पर इमोशन सीन बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी डायरेक्टर इस मुहिम में नाकाम हो जाते हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत टाइट है और बहुत इंटरेस्टिंग है और फिल्म 4 एपिसोड में खत्म हो जाती है। लेकिन अगर फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो फिल्म में सस्पेंस बनाकर नहीं रखती। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जब भी कोई सस्पेंस खत्म होता है तो आपको एक नया सस्पेंस मिल जाता है। फिल्म अपने साथ उठने वाले सारे सवालों के जवाब देकर जाती है। क्योंकि फिल्म सर्वाइवल पर बनी है तो फिल्म में किरदारों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन अगर अहम किरदारों की बात करें तो पहला किरदार है त्यागी, जो इस स्पेशल फोर्स की ऑफिसर हैं और बहुत ही लालची होने के साथ साथ करप्ट भी है। दूसरा किरदार है हमारा फिल्म का मैन लीड विक्रम, जिसका किरदार विनीत ने निभाया। पहले मुक्काबाज और बार्ड ऑफ विलन जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने एक साहसी और निर्भय सोल्जर का किरदार निभाया है। जबकि अगले किरदारों की बात करें तो अगले किरदार है ऑफिसर सोल्जर आलो, जिनका किरदार आहाना ने निभाया, जो इससे पहले लिपस्टिक इन बुरका जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अगर और किरदारों की बात करें तो एक किरदार है अजय, जिसका किरदार मिस्टर जितेंद्र जी ने निभाया है, जो इससे पहले सीक्रेट गेम जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनका किरदार एक कॉन्ट्रैक्टर का किरदार है, जो बहुत ही लालची और कमीना इंसान दिखाया गया है। अगर दूसरी नजर से देखा जाए तो इस फिल्म का एक स्वीट विलन जितेंद्र भी है। इसके अलावा फिल्म में कुछ किरदार जैसे एक लड़की और गांव वालों की भी एक अहम भूमिका है, और उसके साथ साथ ज़ॉम्बीज। फिल्म के किरदारों के बारे में और बेहतर से जानने के लिए और ये किरदार एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, ये जानने के लिए आप फिल्म देखें। फिल्म में बेहतरीन कैमरा एंगल का इस्तेमाल किया गया है, जो फिल्म को और बेहतरीन बना देता है। और किसी भी हॉरर और थ्रिलर फिल्म में एक कैमरा की बहुत अहम भूमिका होती है। और अगर बात की जाए तो इस फिल्म में कैमरा एकदम कमाल घुमा है, जो आपके मन को भाव लेता है। अगर फिल्म के डायलॉग की बात की जाए तो फिल्म की धरती डायलॉग के नाम पर सूखी हुई है, लेकिन फिर भी कुछ डायलॉग बेहतरीन बन पड़े हैं। जैसे कि जब विक्रम अपनी टीम को संबोधित करता है,
वो बेहतरीन डायलॉग सुनने के लिए आपको फिल्म ही देखनी पड़ेगी। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं तो शायद आप उनसे कनेक्ट ना कर पाए। अगर आप भारत में सफेद कपड़ों वाले भूत और सफेद चेहरे के भूत से पक चुके हैं तो आपको ये फिल्म एक बेहतरीन हॉरर एक्सपीरियंस कराती है, जो अब तक की भारत की हॉरर फिल्मों से कुछ हटके है। जैसे कि तुम्बाड़ फिल्म उसका एक सटीक उदाहरण है, लेकिन यह फिल्म तुम्बाड़ जितनी मास्टरपीस फिल्म नहीं है, लेकिन फिर भी यह फिल्म अपनी कैटेगरी में बेहतर बन बैठी। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है और आपने बहुत टाइम से नेटफ्लिक्स पर बहुत अच्छी फिल्म नहीं देखी है तो आपके लिए यह फिल्म मस्ट वॉच हो सकती है। और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप 1 महीने का फ्री ट्रायल नेटफ्लिक्स पे जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मूवी मौसम को, बेल आइकन दबाएं और अगर आपने ये फिल्म देखी है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें।